डीएनए मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं ऐसे संविधान की कल्पना करता हूं जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे और जहां कानून की नजर में अमीर गरीब का कोई भेद ना हो। लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी देश में दो तरीके के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक संपन्न लोगों के लिए और दूसरा आम लोगों के लिए। धनवान व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं तो उसी व्यवस्था से आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी फरार हो गए। जिन्होंने कानून को ताक पर रखकर क्लब बनाया था, जिस क्लब में जिंदा जलकर 25 लोग मर गए, वो दोनों क्लब मालिक देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। जानते हैं वो किस विमान से भागे हैं? इंडिगो विमान से। ध्यान से सुनिएगा, इंडिगो विमान से ही गोवा अग्निकांड के दोनों मालिक फरार हो गए, भाग गए, देश छोड़कर भाग गए। वही इंडिगो विमान जो आम आदमी के लिए नहीं उड़ पा रहा। आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई, लेकिन जिन विमानों के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हैं, वही अमीर लोगों को लेकर उड़ गया। सोचिए कैसी व्यवस्था है जो अमीरों के लिए दिल और दरवाजे दोनों खोलकर बैठी है और आम लोगों के लिए दरवाजे बंद करके बैठी है। कल ही क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और उसके भाई गौरव पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस इनको खोज रही थी, दोनों ने टिकट बुक करवाया। आज ही दोनों को इंडिगो एयरलाइंस पे टिकट भी मिल गए, सोचिए, और दोनों उड़ गए। इंडिगो एयरलाइंस जो पिछले 5-6 दिन से नहीं उड़ पा रही, चक्का जाम है जिसका, वो थाईलैंड लेकर के इन दोनों को उड़ गई। जिन्होंने कई महीने पहले टिकट बुक करवाए, उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इसलिए आज हम देश की इस सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड का डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, आज 7 दिन हो गए, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस का सिस्टम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया। इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फिर आज कमोबेश वही तस्वीरें दिखी जो पिछले एक हफ्ते से दिखाई दे रही। लोग परेशान हैं। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, एयरपोर्ट पर इधर उधर भटक रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं व्यवस्था के मारे लोग किस तरह व्यथित हैं। I'm traveling for more than 32 hours. I need to go home. मुझे मुंबई उतार सकते हो तो मुंबई उतारिए। I want to go home today by you. भूख लगता है, कल परसों पे कोई नहीं खाना खाया। खाना नहीं मिला आपको? नहीं। अच्छा। जूना बेगम है, कह रही है परसों से खाना नहीं, कुछ भी खाने को नहीं मिला। नहीं, आज 2 दिन हो गया। फ्लाइट कैंसिल है, मंडे को ही बुक कीजिए, तो मैंने मंडे को बुक किया। एज पर उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही मैंने बुक किया। अभी सुबह पर बोल रहे हैं कि वापस फ्लाइट कैंसिल है आपकी। फ्लाइट 3 तारीख को थी, उसके बाद से 3 तारीख को यहाँ आए थे, तो फिर शेड्यूल हुई थी फ्लाइट जो कि 5 तारीख को कहा गया था कि 5 तारीख को जाएगी, लेकिन 5 तारीख को आने के बाद फिर शेड्यूल करके उसको 9 तारीख को कर दिया गया था। उनका जो रिफंड भी है वो रिफंड भी नहीं दिए हैं आजकल। जब हमने इनसे जिद की, बहस की, दुनिया भर का झगड़ा किया, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तब इन्होंने हमें कल की फ़्लाइट दी है। तो हमने कहा आप हमें अकोमोडेट करो यहाँ पर। अब ये कोई अजीब सा होटल हमें देना चाह रहे हैं। मैं देखूंगा, अगर ठीक होगा तो ठीक, वरना मैं कंप्लेन करूंगा। सोचिए, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग एयरपोर्ट पर बैठे रह गए, लेकिन 2 अरबपति भाई जिनके खिलाफ गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है ताकि वो देश ना छोड़ सकें, उन्हें इंडिगो विमान ने थाईलैंड पहुंचा दिया। डीएनए मित्रों, जब से इंडिगो एयरलाइंस की व्यवस्था बिगड़ी है, तब से 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब तक 2 लाख से अधिक पैसेंजर प्रभावित हुए हैं। करीब 2500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान का अनुमान है और पूरी दुनिया में देश की छवि वो अलग खराब हुई है। यही कारण है कि यह मुद्दा आज संसद में भी उठा। विपक्ष ने पूछा कि इंडिगो फ्लाइट में रुकावट और देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर लोगों को हो रही परेशानी के बाद सरकार कर क्या रही है। इस पर सरकार ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं संसद के अंदर और बाहर किस तरह व्यवस्था की विफलता पर शब्दबाण चल रहे हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
Passengers who have faced जिन भी पैसेंजर को देरी और कैंसिलेशन की वजह से दिक्कत हुई है, उनके लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सख्त है। एयरलाइन ऑपरेटर्स को इन रिक्वायरमेंट को मानना होगा। to operate in the country, they have to strictly follow. सॉफ्टवेयर इशू के बारे में एक इंक्वायरी की गई है। इस सेक्टर में लगातार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है। सरकार की तरफ से हमारा विजन है कि देश में एविएशन सेक्टर के लिए टॉप ग्लोबल स्टैंडर्ड हों। Global standards in the country for aviation. डीएनए मित्रों, सिविल एविएशन मिनिस्टर सख्ती की बात कर रहे हैं। डीजीसीए ने भी कहा है यह प्लानिंग और लीडरशिप की विफलता है, लेकिन दूसरी तरफ सजा देने के बजाय इंडिगो के लिए नियम ही बदल दिए गए। इंडिगो की मनमानी को किस तरह माना जा रहा है वो भी अब हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले पैसेंजर्स की सुरक्षा की कीमत पर इंडिगो को राहत मिली है। डीजीसीए ने वीकली रेस्ट नियम है उसको वापस ले लिया है। इसके अलावा डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को जो कारण बताओ नोटिस जारी किया था उसका 2 बार समय बढ़ाया। आपको बताना चाहेंगे कि डीजीसीए ने संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियम 2023 में ही बनाए थे ताकि पायलट और क्रू मेंबर्स को आराम मिल सके, लेकिन इंडिगो ने जानबूझकर नए पायलट्स की भर्ती नहीं की। स्थिति यह हुई कि जब यह संकट हुआ तो नए नियम में जो वीकली 2 नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की गई थी वो फिर से 6 लैंडिंग कर दी गई। अब तक इंडिगो पर ऐसी कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं हुई जो एक उदाहरण बन सके। इंडिगो पर एक्शन को लेकर जब सवाल उठे तो इस मामले में बनी समिति ने कंपनी के सीईओ को कल तलब किया है। 11 बजे सीईओ पीटर एल्बर्स से पूछताछ हो सकती है। उससे पहले आज इंडिगो ने डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के जवाब में माफी मांग ली। एक अखबारों में उन्होंने विज्ञापन भी दिया था इंडिगो ने सॉरी लिख करके, और ये कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी का सही कारण तुरंत बताना मुश्किल है, इनको पता नहीं कि कारण क्या है। डीएनए मित्रों, इंडिगो ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। 100 में से 65 उड़ानें इंडिगो की होती हैं। एक तरह से एकाधिकार है इस कंपनी का, इसलिए जिसे टू बिग टू फेल माना जा रहा है उसको लेकर अब एयरलाइंस कंपनी जो कह रही है उसका सारांश यह है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है, जब वातानुकूलित कमरे में बैठकर यानी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर पीटर एल्बर्स ये स्टेटमेंट जारी करने की रस्म अदायगी कर रहे थे, तब भी एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई थी। पिछले 1 हफ्ते में हवाई यात्रा करने वाले लोगों को हर तरीके की परेशानी झेलनी पड़ी है। जब एयरपोर्ट पर लाखों लोग परेशान हो रहे थे तब इंडिगो के सबसे बड़े अधिकारी यानी सीईओ पीटर एल्बर्स नीदरलैंड में छुट्टियां मना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईओ साहब परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। यहां लोग पानी की बोतल के लिए लाइन में लगे थे, वो वहां पर आराम की जिंदगी जी रहे थे, बेफिक्र थे। यहां एयरपोर्ट पर लोग भटक रहे थे और वो नीदरलैंड में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहां अलग अलग एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग बेचैन हैं, और फर्क पड़ेगा भी क्यों। उन्हें कहां एहसास होगा कि किसी एयरपोर्ट पर कोई बेटी पिता के अस्थि विसर्जन करने के लिए अस्थि कलश लेकर बैठी रही, किसी को परीक्षा देने के लिए जाना था और परीक्षा छूट गई। हाई प्रोफाइल लग्जरी लाइफ जीने वाले सीईओ साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि देश के जवान सरहद पर तैनात होने के लिए समय पर नहीं जा पाए, कोई दूल्हा अपनी शादी में नहीं जा पाया, तो किसी की नौकरी छूट गई क्योंकि तय तारीख को ज्वाइन नहीं कर पाया। करोड़ों के पैकेज पर नौकरी करने वाले इंडिगो के सीईओ साहब को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, उन्हें अपनी कंपनी के मुनाफे की परवाह थी। यही कारण है कि डरा धमकाकर काम करवाने में चैंपियन कहे जाने वाले सीईओ पीटर एल्बर्स ने ना तो समय से पायलट्स की नियुक्ति की और ना ही इंडिगो के सिस्टम के बिगड़ने पर कोई एक्शन लिया, बल्कि वो अब भी उसी मोड में है कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हो ही जाएगा। लोगों की परेशानी का हिसाब ना तो एयरलाइंस कंपनी के पास है और ना ही सरकार के पास है। जानते हैं जो व्यवस्था इंडिगो के प्रबंधक जैसे विशेष लोगों को लेकर सॉफ्ट दिख रही है, जिस व्यवस्था के तहत इंडिगो को जवाब देने के लिए 2-2 बार समय सीमा बढ़ा दी गई है, वही व्यवस्था आम लोगों की परेशानी को कैसे नजरअंदाज करती है, कैसे उस पर और अधिक सख्त हो जाती है, अब यह भी समझिए। और इस खबर को अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अमीर लोग, सीईओ साहब, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जब वो व्यवस्था के सामने आते हैं तो व्यवस्था कैसे उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल देती है। लेकिन मध्य प्रदेश के सतना का एक मामला है जहां बिजली विभाग ने पीयूष अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को आधिकारिक नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था 12 रुपए का बिल बकाया है। भू राजस्व वसूली अधिनियम के तहत यह नोटिस भेजा गया
नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 12 रुपए का बकाया है, ऊपर से 12 रुपए का दंड। कुल मिलाकर 24 रुपए 3 महीने के अंदर जमा नहीं किए तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत राजस्व विभाग जमीन जायदाद जब्त कर सकता है। सोचिए, जानते हैं आप, ये नोटिस 22 मई 2025 को जारी हुआ। बिजली विभाग का एक कर्मचारी मई में जारी नोटिस को लेकर दिसंबर में, नोटिस कब जारी हुआ था? मई में। कर्मचारी पीयूष अग्रवाल के घर कब पहुंचा? दिसंबर में। और एक और बात, जो 12 रुपए का नोटिस भेजा था वो कोई बिल बकाया भी नहीं था। सोचिए, मई का नोटिस दिसंबर में पहुंचा और वो भी उस बिल का जो बकाया है ही नहीं। इस 12 रुपए के बिल वाले नोटिस को तैयार करने में, उसे प्रिंट करने में और बिजली विभाग का जो कर्मचारी उसे लेकर पहुंचा उसका खर्च जोड़ देंगे तो उससे कहीं अधिक हो जाएगा जितने का ये फर्जी बिल था। लेकिन व्यवस्था है, रुतबा है, वसूली की सनक है और सामने एक आम आदमी है, तो फर्जी बिल की वसूली के लिए भेज दिया। समझिए, ये फर्क है आम लोगों में और विशेष लोगों में। आम लोगों को 24 रुपए के लिए जमीन जब्ती का नोटिस भेज दिया जाता है, उनके हाथ में थमा दिया जाता है। जो विशेष लोग एयरलाइंस चलाते हैं उनके लिए नियम वापस ले लिए जाते हैं। डीएनए मित्रों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि कानून सभी के लिए समान है। वो धन और गरीबी से अंधा है, लेकिन उन्होंने ये जब तक कहा था तब से लेकर आज तक समय बहुत बदल चुका है। आज की व्यवस्था धनवान और आम लोगों में किस तरह फर्क कर रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और आपने देख भी लिया होगा कैसे गोवा में जो अग्निकांड हुआ उसके दोनों मालिक, जो रेस्टोरेंट के मालिक थे, वो बड़े आराम से, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस था, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से विदेश भाग गए, थाईलैंड चले गए। और कैसे गए, फिर से याद दिला देते हैं, इंडिगो के विमान से गए। वो इंडिगो जो आम आदमी के लिए नहीं उड़ पा रहा।